ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष का उत्तरोत्तर ज्ञान लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उस ज्ञान की श्रृंखला में चंद्रमा से बनने वाले योगों का आपने ज्ञान अर्जन किया और उनसे विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त किया जो आपके लिए कल्याणकारी है। इसलिए आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके इस वीडियो को और विशेष रूप से ध्यान से सुनें, शेयर करें, लाइक करें और अपने जीवन में उसको खरा उतारने के लिए और दूसरों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से इसका इस प्रकार से मनन करें। हमारी ज्योतिष में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, जैसा कि पूर्व में सूर्य से बनने वाले योग वेशी, वासी, उभयचारी, इसके पश्चात चंद्रमा से बनने वाले योग सुनफा, अनफा, द्रुधरा, केमंद्रुम, इनका वर्णन किया। अब पंच महापुरुष योगों का वर्णन किया जा रहा है, जिसे आप बड़ी तत्परता से और ध्यान से सुन रहे हैं। पंच महापुरुषों में पहला योग है जिसे हम रुचक योग कहते हैं। पंच महापुरुषों में पहला योग है रुचक योग। रुचक योग कैसे बनता है? जब जन्म पत्री में यदि मंगल केंद्र का तात्पर्य 1, 4, 7 भाव, जब मंगल केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में उच्च का या मूल त्रिकोण का या स्वक्षेत्री हो, लेकिन सूर्य से रहित हो, सूर्य की युति नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में रुचक योग बनता है, जो बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। अर्थात ऐसे योग का व्यक्ति धन संपन्न, परिवार संपन्न, वाणी संपन्न और अनेक प्रकार के धार्मिक सुखों से सुख प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार से दूसरा पंचमहा योग में भद्र योग है। भद्र योग में यदि किसी जातक की कुंडली में बुध उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वक्षेत्री हो और केंद्र में हो, अर्थात किसी जातक की जन्म पत्री में केंद्र में बुध जो है उच्च का, मूल त्रिकोण का या स्वक्षेत्री हो, तो ऐसे योग को भद्र योग कहते हैं। यह भद्र योग भी जातक के लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। इस योग में विशेष बात यह है कि बुध के साथ में सूर्य की युति या सूर्य का संबंध नहीं होना चाहिए, तब ही भद्र योग बनेगा और अपने से संबंधित अच्छे फल, शुभ फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से सूर्य रहित यदि बृहस्पति उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में
हो और केंद्र में हो तो हंसक योग बनता है। ऐसे हंसक योग का जातक भी बहुत ही प्रभावशाली होता है तथा अपने जीवन काल में इस योग की दशा अंतरदशा काल में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार से चौथा योग है, यदि किसी जातक की जन्म पत्री में शुक्र उच्च का हो और केंद्र में हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वराशि स्थित हो और केंद्र में हो, तो ऐसी स्थिति से मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का जातक भी उस योग की दशा काल में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करता है। शुक्र जो है जातक के जीवन में भोग विलास का कारक है, जिसके फलस्वरूप इस मालव्य योग के दशा काल में जातक अनेक प्रकार के भोग विलासों को प्राप्त करता है और उनसे सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पांचवा योग है सस योग, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि उच्च आदि राशि में हो और केंद्र में हो, केंद्र में उच्च राशि आदि में हो, तो वह सच योग बनाता है। और सस योग का जातक भी अपने इस कार्यकाल में सस योग की दशा अंतरदशा प्रत्यांतर काल में अनेक प्रकार के सुख लाभ प्राप्त करता है, जो उसके लिए विशेष रूप से सुख में लाभप्रद होते हैं। यदि ये उक्त योग हों और पाप ग्रहों से पापाक्रांत हों अथवा इनके ऊपर पाप योग का प्रभाव हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो और पाप ग्रहों के कारक ग्रहों के साथ में अथवा सूर्य के साथ में होने से ये योग भंग हो जाते हैं, जिसके कारण से जातक को इन योगों के कार्यकाल में दशा अंतरदशा काल में शुभ लाभ प्राप्त न होकर के अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो जिसके फलस्वरूप उनका जीवन संघर्षमय बन जाता है और वह पीड़ित होते हैं। यदि इन योगों में ये पापाक्रांत न हो, अनेक कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं हो, तो इन सभी योगों के जातक विशेष रूप से राजा या राजा के समान सुख भोगने वाले, राजा के समान धन धान्य से संपदा से परिपूर्ण, अनेक प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण तथा समाज में देश में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले और उनकी दीर्घ आयु होती है। और दीर्घ आयु के साथ साथ में वे अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और सुखमय जीवन के साथ में वे अनेक प्रकार के अपने जीवन काल में धार्मिक कार्य करते हैं और धार्मिक कार्यों के फलस्वरूप उनका जो अगला जन्म है, परलोक है, वह भी सुधरता है और अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति करते हैं।
इस प्रकार से ये पंच महायोग जातक के जीवन में बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी, कल्याणकारी और मोक्षकारी होते हैं। इसलिए इन योगों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अनेक जन्म पत्रियों में परीक्षण करके जातक को उनके सुखों के विषय में संकेत करना चाहिए तथा इनके पापाक्रांत होने पर जातकों को उनके कष्ट और मुसीबतों का परिहार करने के लिए संकेत करना चाहिए। यही एक अच्छे ज्योतिषी या दैवज्ञ का धर्म है जिसमें उसका कल्याण हो सकता है। इस कल्याण की भावना के साथ में ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ध्यान से लाइक और शेयर करते हुए आपका कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।